मनाली, इंडिया का मोस्ट फेवरेट और मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन, जहां हर कोई, चाहे वो फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हनीमून कपल या फिर कोई सोलो ट्रेवलर, सभी लोगों की फर्स्ट चॉइस मनाली ही है। स्पेशली न्यू मैरिड कपल्स के लिए तो मनाली ड्रीम डेस्टिनेशन है। मनाली देश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि मनाली में टूरिस्टों को सीनिक लोकेशंस, नेचुरल एनवायरनमेंट सहित वो सारी खूबियां और सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में होनी चाहिए। मनाली की वाइब्स ही ऐसी है कि सभी टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन मनाली के बारे में। तो अगर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल वैलीज, रिवर और पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल टूर के जरिए मनाली ट्रिप पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे मनाली वोल्वो से कैसे जाएं, खुद की कार से जाएं तो कौन से नए रूट से जाएं, मनाली और इसके आसपास के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या है मनाली घूमने के लिए, साथ ही यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्टेशन से लेकर होटल्स के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप मनाली जाने की सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मनाली से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मनाली जाया कैसे जाए। मनाली जाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ कॉमन प्लेस हैं। यहाँ से सेमी स्लीपर वोल्वो या नॉर्मल बसें रेगुलर रूप से चलती हैं। तो अगर आप मनाली के 500-600 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है वोल्वो। मनाली के लिए हिमाचल हिमसुता की वोल्वो बसों के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी वोल्वो बसें भी दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ से रेगुलर चलती हैं, जो शाम को 6 बजे दिल्ली से चलना शुरू हो जाती हैं और मनाली सुबह सुबह पहुँच जाती हैं। पहले जहाँ दिल्ली से मनाली की यह ओवरनाइट जर्नी 14 से 15 घंटों की होती थी, अब वही मनाली 4 लेन बनने के बाद यह टाइम घटकर केवल 10 से 11 घंटे ही रह गया है और उम्मीद है 2024 तक यह हाईवे पूरा बनने के बाद लगभग 9 घंटे में ही दिल्ली से मनाली पहुंचा जा सकेगा। रात भर की इस जर्नी में बस 2 से 3 बार खाने पीने और चाय कॉफ़ी के लिए रुकती है और सच में ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत होती है। बात करें बस बुकिंग की तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके हैं इन बसों को बुक करने के। आप या तो ऑनलाइन किसी भी मोस्ट फेवरेट ट्रेवल ऐप या वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट आप ISBT कश्मीरी गेट, मजनू का टीला और RK आश्रम मेट्रो स्टेशन, इन प्राइवेट वोल्वो के टिकट बुकिंग काउंटर्स पर जाकर भी टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से मनाली के लिए सभी वोल्वो बसें यहीं से चलती हैं। अगर किराए की बात करें तो लगभग 1000 रुपये से लेकर 2200 रुपये के बीच में आपको एक व्यक्ति की टिकट मिल जाती है। बस यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सी बस ले रहे हैं और साल के किस टाइम पर जा रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम पर वोल्वो का पर पर्सन का टिकट 2500 रुपये तक भी पहुँच जाता है। लेकिन इसके अलावा जो लोग कम बजट में जाना चाहते हैं उनके लिए हिमाचल रोडवेज की साधारण बस की भी सुविधा उपलब्ध है, जिनका किराया लगभग 800 रुपये से 1000 रुपये के आसपास होता है। बात करें कार या अपने पर्सनल व्हीकल से तो दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। आप खुद अपनी कार से ड्राइव करके या फिर अगर फैमिली है तो प्राइवेट टैक्सी या टेम्पो ट्रेवलर हायर करके मनाली जा सकते हैं। अगर ट्रेन से बात करें तो मनाली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं पठानकोट, कालका और चंडीगढ़, जिनकी मनाली से दूरी लगभग 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। तो ट्रेन द्वारा इन स्टेशनों पर पहुंचने के बाद बसों द्वारा मनाली पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप सबसे कम समय में मनाली पहुंचना चाहते हैं तो मनाली के भुंतर एयरपोर्ट तक आना होगा। यहां से मनाली 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मनाली पहुंचने के बाद होटल आप मॉल रोड के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर ले सकते हैं, जिससे मनाली के कुछ छोटे बड़े लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स को आप वॉक करते हुए ईजिली कवर कर सकते हैं। मनाली में हज़ारों की संख्या में हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं। यहाँ आपको डॉर्मेट्री, हॉस्टल सहित बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट तक भी मिल जाएंगी, जिनकी कीमत लगभग 1000-1500 रुपये से शुरू होकर 10 से 12,000 रुपये तक भी अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो मनाली पहुंचने के बाद फर्स्ट डे होटल में स्टे करने के कुछ समय बाद आप यहां के लोकल प्लेसेस को पैदल या वॉक करते हुए भी विजिट कर सकते हैं।
जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल व ओल्ड मनाली से। मनाली आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट हिडिंबा टेम्पल जरूर जाते हैं, क्योंकि यह जगह जितनी धार्मिक है उतनी ही खूबसूरत भी है। यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इस मंदिर के आसपास देवदार और पाइन के पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ आप 2 से ढाई घंटे आराम से बिता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ओल्ड मनाली कई अलग अलग कैफेज और रेस्तरां के लिए फेमस होने के अलावा शॉपिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आप जा सकते हैं क्लब हाउस। यह जगह परिवार और बच्चों के लिए फेवरेट है, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए झूले और मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ है। साथ ही यहाँ बड़ों के लिए भी रिवर क्रॉसिंग जैसे कई अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ वाले गेम्स भी अवेलेबल हैं। तो क्लब हाउस में कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी घूम सकते हैं और उसके बाद आ सकते हैं वन विहार। यह मनाली सिटी के बीच में व्यास नदी के किनारे एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट गार्डन है। इस वन विहार के आसपास कई ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। यह एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जहां कुछ समय शांति और नेचर को नज़दीक से फील करते हैं। यह जगह एडवेंचर लवर्स के बीच काफ़ी फेमस है। इसके बाद आप मनु टेम्पल विजिट करके इवनिंग में आ सकते हैं मॉल रोड पर। किसी भी हिल स्टेशन का सबसे मेन पार्ट क्राउडेड और अट्रैक्शन वाला प्लेस होता है वहाँ का मॉल रोड। मनाली का मॉल रोड भी यहाँ के टूरिस्टों की पहली पसंद है। यहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें, होटल्स, फास्ट फूड आइटम्स, शॉपिंग शॉप्स, रेस्तरां और कैफ़ेज़ की वजह से मॉल रोड में काफ़ी चहल पहल और भीड़ रहती है। यहाँ मोस्टली न्यू मैरिड कपल्स काफ़ी घूमने आते हैं। दोस्तों, पहले दिन इन सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी अगले दिन रख सकते हैं मनाली के 40-50 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। लेकिन इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए या तो आप यहाँ के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक कर सकते हैं या बाइक और स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी कार या बाइक से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ टैक्सी के किराया लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये तक अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग और बाइक या स्कूटी का रेंट लगभग 400 रुपये से 1000 रुपये अलग अलग बाइक और सीजन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो आइए चलिए जानते हैं इन सभी प्लेसेस के बारे में जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो अगला नेक्स्ट डे आप पूरा दिन सोलांग वैली और वहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ को करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन ही सोलांग वैली में निकल जाता है। सोलांग वैली को स्नो पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह मनाली बस स्टैंड से 14 किलोमीटर दूर है, जो मनाली से रोहतांग पास के रास्ते में पड़ती है। सोलांग वैली का असली मज़ा स्नोफॉल में ही आता है, क्योंकि सर्दियों में हर जगह बर्फ से ढकी होती है। यह कुल्लू मनाली में घूमने वालों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, जिप लाइनिंग, एटीवी राइड, स्कीइंग, रोपवे और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। अगर आप यहां से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो बाकी के इवनिंग के टाइम में मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोहतांग पास, अगर विंटर्स में रोड ओपन मिलता है तो आपको ज़रूर रोहतांग पास, सिस्सू या खोखसर तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नेचर की ब्यूटी और बढ़ जाती है और स्नो भी काफ़ी अधिक होती है। यहाँ से पूरे मनाली की वैली, ग्लेशियर्स और पहाड़ों का खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। सोलांग वैली मनाली बस स्टैंड से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। रोहतांग पास हर साल गर्मियों में खुलता है और विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के कारण बंद कर दिया जाता है। यहाँ जाने के लिए परमिट की भी ज़रूरत होती है। यहाँ आकर टूरिस्ट कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, ज़ॉर्बिंग और स्कीइंग को कर सकते हैं। और बाकी के बचे अगले या थर्ड डे में आप कवर कर सकते हैं नगर कैस्टल, मणिकरण साहिब और कसोल। नगर कैसल एक एसेंट शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था यह नगर। यह जगह पत्थरों और लकड़ियों से बनाया हुआ है, जिसे देखने भी ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ से भी वैली का अमेजिंग और खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। यहाँ विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। मणिकरण साहिब एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है जो एक तीर्थ स्थान भी है। मणिकरण अपने पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक आकर्षक एडवेंचर प्लेस भी है। मनाली ट्रिप के दौरान टूरिस्ट इस जगह को भी ज़रूर विजिट करते हैं। इसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक और खूबसूरत और एडवेंचर एंड ट्रैकिंग लवर्स लोगों की पसंद कसोल घूमने जा सकते हैं। कसोल कुल्लू से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती वैली में स्थित एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। कसोल अपने विदेशी टूरिस्टों यानी हिजराली टूरिस्टों के लिए काफ़ी फेमस है।
यहाँ लोकल से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट यानी इजरायली टूरिस्ट आते हैं, जिस कारण इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यह जगह ट्रैकर्स, बैकपैकर, एडवेंचर और नेचर लवर लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है। इन सब के भी अलावा आप मनाली के और भी बहुत से लोकल प्लेसेस पर घूमने जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ टेम्पल, नेहरू कुंड, जोगिनी वाटरफॉल सहित विभिन्न स्थलों को देख और घूम सकते हैं। अब बात करें मनाली ट्रिप के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो मोस्टली साल भर टूरिस्ट मनाली आते रहते हैं, बट पीक सीजन की बात करें तो विंटर्स में दिसंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जुलाई पीक सीजन होता है। मोस्टली 20-25 दिसंबर के बाद मनाली में स्नोफॉल शुरू हो जाती है। अगर स्नोफॉल पसंद है तो आप इस दौरान आ सकते हैं। अब बात करें पूरी ट्रिप की बजट की, तो यह टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से खर्च करते हैं और कैसे आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं। बट अगर एवरेज बजट की बात करें तो 2 से 3 दिनों के लिए वोल्वो से 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक कपल का एक्सपेंसेस आ जाता है। तो मनाली के बारे में इस जानकारी के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।